रेखा जो तुम्हें होश आ गया। अरे कैसे हालत बना रखे हो? आखिर तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी। हर बदल के छोकरे खाते पीते ढूंढती रही और आज मिले तुम इस साल में। आखिर ये सब कैसे हुआ? कुछ तो बोलो ना। रेखा, जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर गए तो हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को किसी ने जेल में बंद कर दिया। क्या? अपने दरबार के राज सेवक से हमने पूछा। हमारा राज सेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया। क्या हुआ? हमने राज सेवक को आदेश दिया कि हमारे पिताजी को तुरंत जेल से बाहर लेकर आओ। हमारे पिताजी आए। अपने पिताजी से हमने पूछा। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के महाराज और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिया। तभी हमने कहा कि अगर उन्हें यहाँ के महाराज बनना था तो बन जाते, लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुल्म क्यों किए? मैंने कहा हमारे साथ चलो पिताजी, आज हम भैया और भाभी से बात करेंगे। लेकिन मेरे पिताजी वहां जाने से इनकार कर दिए। कहे बेटा मुझे मत ले चल, वरना अगर मैं वहां गया तो मुझे देखकर जान से मार देंगे। क्या हुआ? तभी हमने पिताजी को वहां से कसम धरा गया कि भगा दिया। रेखा, न जाने इस वक्त हमारे पिताजी दुनिया देश में हो या न हो। क्या कह रहे हो? लेकिन हमने उसी वक्त वहां से गए। हम सोचा अपने भैया से हम बात करेंगे, लेकिन जब कमरे गए तो वहां हमारे भैया नहीं हमारी भाभी थी। फिर क्या हुआ? हमने अपने भाभी से पूछा कि आखिर भैया कहाँ है? हमारी भाभी ने कहा तुम्हारे भैया जंगल गए शिकार कर ले। हमने कहा ठीक है भाभी, जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया तो मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली। क्या? तुम्हारे हाथों को पकड़ लिया? और कहने लगी कि जब आते हो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो, जान कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी बातें हमसे हमारी भाभी करने लगी। क्या हुआ? हमने बहुत समझाया, लेकिन मेरी भाभी एक भी हमारी बातों को नहीं समझा। रेखा, हम गुस्से में आके अपनी भाभी को 2-4 हंटर मार दिया। फिर क्या हुआ? और मारने के बाद वहां से चले आए, लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी हमारे भैया के पास पहुंच के वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने हमारी इज्जत लूट। क्या? मेरे कपड़े फाड़ दिए। फिर क्या हुआ? उसी वक्त हमारे भैया हमें बुलाए। बुलाने के बाद हमें बहुत वहां मारा गया। मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, उसके हाथ दे दिया गया। तभी हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका आंख और कलेजा में नहीं पाऊंगी मेरे दिल को कोई तसल्ली नहीं होगी। फिर क्या हुआ? उसी वक्त हमें मार करके जल्लाद के हाथ दे दिया गया। जल्लाद मुझे जंगल ले गए, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। रेखा, इतना तक मुझे होश है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं होश कि मुझे क्या हो गया। राजू, मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिन्होंने हमारा प्यार हमसे अलग किया, मैं उनकी जिंदगी छीन लूंगी, नहीं जीने दूंगी उन्हें। हाँ, चलो चलो राजू। सरदार जी। सरनी, क्या हुआ उस पागल को? अरे सरदार जी, वो पागल नहीं, अरे वो मेरा प्यार है, मेरा राजू है। मैं अभी तक ढूंढती रही, मेरे राजू को होश आ गया। सरदार जी। क्या तेरे राजू को होश आ गया? हाँ। क्या हम उससे कुछ बातें कर सकते हैं? क्यों नहीं सरदार? हेलो, और आप ही मंदहौना वाली बच्चे की बुआ, जिस बच्चे का मुंडन हो रहा है उनकी बुआ मंदहौना वाली 21 रुपए प्रोग्राम को बेहद खुश होकर दे रहे पार्टी स्वागत करती है। तो बुलाओ अपने उस राजू को। और साथ साथ उनकी दाई 21 रुपए वो भी दे रहे पार्टी स्वागत करती है। ठीक है, बुलाती हूँ राजू।
और हमारे सरदार जी से कुछ बातें कर लो। बेटे राजू, क्या तुम्हें सचमुच में होश आ गया? हमें सब होश आ गया। अब कहना क्या चाहती? अगर तुम्हें सचमुच में होश आ गया तो आज तुम्हें बताना होगा, तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था? सरदार जी, बोलो राजू। अरे आपसे हम क्या अपने परिवार के विषय में बताएं? हमारे परिवार में सब कोई था। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, मेरे भैया थे, मेरे भैया की शादी भी हो गई थी, हमारी भाभी थी, लेकिन हमारी भाभी इतनी बच्चे निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख दे। क्या तुम्हारे परिवार में कई लोग थे, लेकिन और कुछ बताओ राजू। आप जैसे हमें देख रहे हैं, अरे हम कोई भिखारी नहीं, हम तो एक राजा के बेटे हैं। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, हमारा नाम राजू है। मुन्ना, तुम महाराज विज्ञान सिंह के बेटे हो? हाँ सरदार जी, आपसे हम झूठ नहीं बोला। अरे राजू, देख मुन्ना, हम कोई चोर बदमाश डाकू नहीं रहे, मैं तो वही तेरा भागा बाप। हाँ मुन्ना, देख राजू, मुन्ना, मुन्ना। हेलो, और आप ही उमेश भैया नयपुरवा और साथ में उनके भाई लाल सिंह, उनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है, पार्टी स्वागत करती है। देख, उस दिन हम तुझसे क्या कह रहे थे और तूने हमारी बात को एक भी नहीं मानी। आज उसका अंजाम क्या हुआ रे? आप सही कहते थे पिताजी, शायद अगर आपकी बात अगर हम मानी होते तो आज ये हमारा हाल नहीं होता, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है पिताजी, अब उसे दुनिया में जीने नहीं देंगे। अब तो मिल गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा मुन्ना। शेरनी, हम गुफा में चलते हैं, हमारे बेटे को साथ लेके आना, क्योंकि हमें सब लोगों को मिल करके मुल्क का शाम भी चलना होगा। हेलो, आप ही फूल सिंह भैया बुदहियापुर, फूल सिंह भैया बुदहियापुर 51 रुपए मालिक साहब को व्यवहार, 51 रुपए हमारे नौटंकी को पार्टी स्वागत करती है। चल रेखा, चल मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल में मिलने के लिए तड़पाया है। अरे हमारा दुश्मन सबसे बड़ा कौन है जानती हो? कौन है? अरे वो कोई गैर नहीं, हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। क्या? मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, लेकिन उस हरामजादे का नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? अरे राजू, मंत्री दुर्जन सिंह मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? आज तक तुमने कभी हमसे ये नहीं बताई थी रेखा कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर मुझे मालूम होता तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते, लेकिन अगर हम प्यार भी किया है तो अनजान में किया है रेखा। आज के बाद भूल जाना, हम तुमसे कोई प्यार नहीं करते और मेरी नजर से दूर हट जा रेखा। जिसने मुझे बर्बाद किया है मैं उसे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। अरे मेरी बात सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढी। अरे दर बदर की छोकरी खाते पीते ढूंढती रही और आज मिले तो आप कहते हैं कि मेरे नजरों से दूर हट जा। नहीं, बगैर मैं तुम्हारी नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। हाँ।
और आखिर मेरा भाई आपका दुश्मन है, तो मेरे भाई की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? मैं मर जाऊंगी बगैर। राजकुमार, शेरनी ठीक कहती है, शेरनी ठीक कहती है। इनके बातों को विश्वास करिए, विश्वास करिए। तो ठीक है, तो हमसे प्यार करती है लव। हाँ, तू उठा अपन दुख रेखा, चल मेरे साथ। आज हम जो कहेंगे तुझे वही करना है। हाँ, आज तुझे अपने हाथों से अपने भाई को सजा देना है। हाँ, मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। और जिस वक्त अपने हाथों से अपने भाई को तुम सजा दोगी ना, हम यही समझेंगे कि हमारी रेखा हमारी खातिर दुनिया को भूल सकती है। हाँ, मैं तुम्हारी खातिर दुनिया को भूल सकती हूँ। तो चल मेरे साथ, चल रेखा। हेलो, क्या गए श्रीमान, जिस लड़के का मुंडन हुआ है, जिस लड़के का मुंडन हुआ है, उनके बाबा जी, उनका शुभ नाम श्यामलाल है। 21 रुपया दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। अभी तुम लोग बैठे हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। हाथ नहीं उठाना बाबा। आओ महारानी रोशनी, आज पहले मैं राजकुमार राजेश की फांसी दिलाऊंगा तुम्हारे साथ, और फिर राज तिलक होने के बाद तुम लोगों की खबर लूंगा। आओ महारानी रोशनी। क्या होना चाहिए हो करे जा। ए हमारा राजा, बोला। अब 1000 का फांसी दे दी जाओ, करना सो जाए। मगर फांसी में रस्सी तू ही खींचेगी। आए, उसको तो मैं अपने हाथ से मारना चाहती हूँ, ताकि उसको अपने हाथ से मार के मैं भी एक पुण्य कमा लूँ। क्या बाबा? दरबरिया लेके आ, और पी के शंकर जी की बूटी, अखियाँ खुल गई, पी के शंकर जी की बूटी, अखियाँ खुल गई, निंदिया ड्यूटी। पहले वाले भतार से कसो दुल्हा, बोलो हमार धर्म पत्नी। कितना प्यार आ रहा है। हराम जादी साली कुतिया, देख, मैं कुतिया हूँ। साली रंडी। रंडे तुम्हार महतारिया बजाओ, रण मार गए। हराम जादी नागन। मैं नागिन हूँ। उनका उंगली क्या दिखाऊ दे भाई? तूने क्या नहीं किया, मैं तुझे क्या समझता था, और तूने साले क्या निकला रे? गलत किया साले तूने। सब कोई बोलो साले ने गलत किया कि नहीं? बोल। हाँ, अगर कहूँ ना हाँ कहा तो समझ लेना ये महारानी रोशनी के दबदबा है। तुम लोगों के गांव में रहना है कि नहीं, पहले मुझसे ये बता दो। खड़ा कर इसे फांसी।